नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अब खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर आपको बता दें कि बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा में राजेश धर्माणी के पक्ष में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने हटबाड़ में जनसभा को संबोधित किया और लोगों को संबोधित करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि जनसभा में पहुंचा जनसैलाब बता रहा है कि धर्माणी की जीत तय है। उन्होंने लोगों से कहा कि आप धर्माणी को घुमारवीं से जिताओ। धर्माणी का मंत्री बनना भी तय है। धर्माणी एक ईमानदार व्यक्तित्व के इंसान है, जिसके चलते वो धर्माणी के साथ हैं। उन्होंने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी बोल रही है कि पुरानी पेंशन और महिलाओं को जो भत्ता दिया जाएगा उसका पैसा कहां से आएगा। तो वे कान खोलकर सुन ले कि कांग्रेस ने जो गारंटी दी है वो सोच समझ कर दी है। वहीं आनंद शर्मा ने कहा कि धर्माणी घुमारवीं का ही नहीं, कांग्रेस का भी भविष्य है और इस बार मौका उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद मंत्री राजेंद्र गर्ग और उनके साथियों द्वारा किए गए हर गलत काम की जांच की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कम थी तो देश के निर्माण का जो बुनियाद उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, इस काम को इंदिरा गांधी ने आगे लेके गई, राजीव गांधी जी लेके गए और हमारी सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में देश की जीडीपी को 4 गुना कर दिया। वही संस्थाएं, वही आईआईटी, वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दुगने से ज्यादा कर दिए गए। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था, विज्ञान का, 5 बना दिए गए। एक एनआईडी था जहां बच्चियों को प्रशिक्षण मिलता है डिजाइन का, उसको 1 की जगह 5 कर दिया गया और बड़े काम हुए। हिमाचल के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आया, बाजू में आया मंडी जिले में, उसका शिलान्यास हमने किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता और चुनाव आइकन श्याम सरन नेगी का 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और उनका निधन आज सुबह किन्नौर जिले में उनके पैतृक गांव कल्पा में हुआ है। बता दें कि श्याम सरन नेगी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में सबसे पहला मतदान किया और उसके पश्चात हुए सभी चुनाव में भाग लिया। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का में उनका योगदान रहा है और साथ ही आपको बता दें कि श्याम सरन नेगी ने अपने लंबे जीवन में चुनावी प्रक्रिया में बैलेट पेपर से लेकर ईवीएम तक का बदलाव भी देखा है। वे हमेशा की तरह इस बार भी मतदान केंद्र पर जाकर अपना मत डालना चाहते थे, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने 2 नवंबर को डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाला और श्याम सरन नेगी देश के मतदाताओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने सदैव लोगों को मत का प्रयोग का महत्व बताया और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने श्याम सरन नेगी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है और अपनी भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां केवल 1 सप्ताह का आसपास का समय बचा हुआ है, वहीं दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें रिझाने का प्रयास करने में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने पहले अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कर्मचारियों की ओपीएस की मांग को लेकर सरकार बनाने की दिशा में पहली कैबिनेट में पास किए जाने का ऐलान किया है। और ऊना में एक पत्रकार वार्ता में इस बात की घोषणा करते हुए नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इसके साथ ही प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की भी बात कही और नेता विपक्ष ने इस भुगतान के लिए केंद्र की सहायता नहीं लिए जाने का भी दावा किया है। विवाद चल रहा था ओपीएस को लेके, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। ओल्ड पेंशन स्कीम मंत्रिमंडल की पहली बैठक में जैसे ही सरकार बनेगी, हम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करेंगे, लागू करेंगे। और ये भी हम स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये और मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा कि ये असंभव है और
ये केंद्र के बिना संभव नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी अब महासंपर्क अभियान की शुरुआत करनी शुरू कर दी है। रविवार 6 नवंबर को पूरे प्रदेश में बीजेपी के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा और जिसके तहत बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीमें गठित की गई। जिला कुल्लू में भी 500 से अधिक टीम घर द्वार तक दस्तक देंगी और बीजेपी के द्वारा शुरू किए गए महाजनसंपर्क अभियान को 10 नवंबर तक चलाया जाएगा। वहीं संसदीय क्षेत्र मंडी में बीजेपी के प्रवक्ता तरुण विमल ने बताया कि रविवार को जिला कुल्लू के चारों विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 500 से अधिक बीजेपी की टीमें तैयार कर दी गई हैं और घर द्वार पर बीजेपी की नीतियों का प्रचार किया जाएगा। और ऐसे में प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता पर काबिज होगी और कांग्रेस के झूठे वादों में प्रदेश की जनता नहीं फंसने वाली है। जैसे कि आपको विदित है कि आज राष्ट्र के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुंदरनगर में आज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उसके बाद वो सोलन जा कर के वहाँ पर बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के संदर्भ में हमारी पार्टी की तरफ से एक दिशा निर्देश आए हैं कि पूरे प्रदेश में कल महाजनसंपर्क अभियान चालू होगा और जिसमें हमारे जो स्थानीय प्रत्याशी हैं जो भी उन सभी के पक्ष में यहाँ पर जनता जो हमारे नेता हैं, चाहे बड़े नेता हैं चाहे छोटे नेता हैं, सभी निकलेंगे और घर घर जा कर के उनके पक्ष में यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में अपना वोट की अपील भी करेंगे और वहाँ पर जनता को जा कर के जो हमारी जो कल्याणकारी योजना जो यहाँ पर लागू की हैं उसके बारे में भी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार हिमाचल दौरे पर हैं और अब बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की जा रही है। और इसी के मद्देनजर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और जहाज रानी मंत्री नितिन गडकरी आज झंडुता विधानसभा क्षेत्र के बरठी में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार जीतराम कटवाल के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की है। वहीं बरठी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया और इसके बाद जनता को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश में 2 लाख करोड़ के बजट से सड़कों का निर्माण होने की बात कही है। साथ ही नितिन गडकरी ने पूर्व यूपीए सरकार के 65 सालों के कार्यकाल की तुलना वर्तमान मोदी सरकार से कुल 10 साल के कार्यकाल से करते हुए 14 विकास कार्य होने का दावा किया है। और साथ ही नितिन गडकरी ने कहा कि मार्च 2023 में वो फिर बिलासपुर आएंगे और 2 पुलों के साथ ही कीरतपुर नेरचौक 4 लेन मार्ग का उद्घाटन कर जनता को बड़ी सौगात देंगे। मैं काफी टनल बना रहा हूं, मैं 2 लाख करोड़ के रोड हिमाचल प्रदेश में बना रहा हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि 47 के बाद जितना काम नहीं हुआ है वो 2014 से लेकर 2024 में इस 75 साल में जो 65 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 10 साल में उससे ज्यादा काम हिमाचल में होगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। हिमाचल में हम 9000 करोड़ की 41 करोड़ की 36 टनल बना रहे हैं। नई सरकार के मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगा कि हिमाचल में अब इलेक्ट्रिक के स्कूटर चलेगी, इथेनॉल पर चलेगी, आधा पैसा बच जाएगा और हिमाचल को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। इलेक्ट्रिक बस चलेगी। अब मैं अगले महीने इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च कर रहा हूं, फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च कर रहा हूं। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रिक सस्ती है। आपके ये झीलों में हाइड्रो पावर बिजली तैयार होगी और उस बिजली से हिमाचल के किसानों के, पंजाब के किसानों के ट्रक चलेंगे, गाड़ियां चलेगी, बसें चलेगी, ट्रक चलेगी, रोपवे चलेगी, केबल कार चलेगी, ट्रांसपोर्ट रेलवे चलेगी। मैं अब लद्दाख और लेह में 30 जगह पर पहाड़ पर चढ़ने वाली रेलवे बना रहा हूं। मैं बाद में हिमाचल में हर पहाड़ पर चढ़ने के लिए रोड नहीं, वो फेनाकुलर रेलवे बनाकर आपको पहुंचाने का काम करेंगे। याद रखना, आना और बात करना और फिर भाग जाना और ठोकर मारना ऐसा नेता। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलन में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के सोलन पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने सभी
के विकास के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और जिसका हर वर्ग भरपूर स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही हर वर्ग को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ बीजेपी हर वर्ग का विकास चाहती है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि वह कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और विकास कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में ठप पड़े रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार को बनाइए ताकि डबल इंजन से विकास की सतत प्रक्रिया को जारी रखा जा सके। उन्होंने कहा कि अस्थिरता से किसका लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर बीजेपी की स्थिर सरकार बनाए ताकि विकास हो सके। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि स्थिर सरकार 21वीं सदी की मांग है और हिमाचल इस बार बीजेपी की स्थिर सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में बल्क ड्रग पार्क बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बद्दी नालागढ़ परवाणु चंबाघाट में उद्योग बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु शिमला 4 लेन से लोगों को लाभ मिलेगा और डबल इंजन सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल पर बल देगी। कांग्रेस के लोग किसानों और बागवानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कांग्रेस का काम धोखा देना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार छोटे किसानों के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये कहा कि हिमाचल में फल सब्जी को बढ़ाने पर बल दे रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर भी बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद इन सभी कामों पर गति से काम किया जाएगा। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।